प्यारे बच्चों, राष्ट्रीय आय एवं योग्यता परीक्षा बिल्कुल नज़दीक आ गई है। आपकी परीक्षा की तैयारी चेक करने के लिए मैं विज्ञान का मॉक टेस्ट लेकर आया हूँ। बच्चों, परीक्षा में विज्ञान के 35 प्रश्न आते हैं। इस टेस्ट में भी 35 प्रश्न हैं। प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने स्टूडेंट्स गुरुदेव चैनल में। तो चलिए शुरू करते हैं। जिन प्रश्नों के उत्तर आपको आते हैं, आप वीडियो रोककर उनका उत्तर कमेंट करिए और वीडियो के अंत में देखिए कि आप कितने प्रश्नों का उत्तर सही दे पाते हैं। आप कमेंट करके ये बताइए कि 35 में से कितने प्रश्नों का सही उत्तर आपने दिया है। बच्चों, इस वीडियो के कुछ घंटों के बाद मैं सामाजिक विषय का मॉक टेस्ट का वीडियो भी अपलोड करूंगा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं, आपके पास मैसेज आ जाए और आप बिना समय गंवाए वह वीडियो देख सकें। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे दिख रहे सब्सक्राइब के बटन को टच करिए और जब घंटी दिखाई पड़े तो घंटी को टच करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापते हैं? थर्मामीटर, बैरोमीटर, लैक्टोमीटर, सेस्मोमीटर। इसका आप आंसर जो है उसको कमेंट करिए कमेंट बॉक्स में। और इसका सही आंसर है बैरोमीटर। ऑप्शन बी सही है। प्रश्न दूसरा है, सूर्य अपनी विकिरण ऊर्जा प्राप्त करता है नाभिकीय विखंडन द्वारा, नाभिकीय संलयन द्वारा, प्रकाश विद्युत प्रक्रिया द्वारा, आयन विनिमय प्रक्रिया द्वारा। इसका आंसर आप कमेंट करिए। अगर आपको समय लग रहा है तो वीडियो को रोक कर कमेंट करिए और उसके बाद फिर जो है अगला क्वेश्चन देखिए या वीडियो को आगे बढ़ाइए। तो इसका सही आंसर है नाभिकीय संलयन द्वारा। ऑप्शन बी सही है। प्रश्न तीसरा है, किस ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? 40 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस। तो इसका सही आंसर है 4 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन सी सही है। प्रश्न 4 है, किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को कहते हैं? आकर्षण बल, घर्षण बल, दाब, गुरुत्वाकर्षण बल। तो उस कहते हैं दाब कहते हैं। ऑप्शन सी सही है। बच्चों, इस परीक्षा से संबंधित अन्य वीडियोस भी आपके अपने स्टूडेंट्स गुरुदेव चैनल पर उपलब्ध हैं। उन वीडियोस को देखने के लिए जो वीडियो के नीचे बच्चे का आइकन दिख रहा है उसको आप टच करेंगे तो इस प्रकार से आपको चैनल पर उपलब्ध अन्य वीडियोस दिखाई पड़ जाएंगे और इन सभी वीडियोस को आप देखकर अपनी तैयारी और अच्छे से कर सकते हैं और इन वीडियोस को अपने दोस्तों के पास शेयर करके आप उनकी भी सहायता कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको सारे वीडियोस दिख जाएंगे और आप जो है इन वीडियोस को देखकर अपनी तैयारी अच्छे से करिए। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न 5 है, निम्न में से कौन सा संबंध सही है? चाल बराबर दूरी गुणे समय, चाल बराबर समय बटे दूरी, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर समय धन दूरी। तो इसका उत्तर आप कमेंट करिए और चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। ऑप्शन सी सही है। प्रश्न 6 है, निम्न में से किस पदार्थ का उपयोग थर्मामीटर में किया जाता है? चांदी, सोना, पारा, एल्यूमिनियम। तो इसका आंसर आपको आता होगा, इसको कमेंट करिए और इसका सही आंसर है पारा। थर्मामीटर में पारा का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी सही है। प्रश्न 7 है, सामान्य रूप से मनुष्य के शरीर का ताप होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। प्रश्न 9 है, श्वेत प्रकाश का कांच के प्रिज्म से गुजरने के बाद 7 रंगों में विभक्त होना कहलाता है? परावर्तन, निवर्तन, अपवर्तन, विक्षेपण। तो इसका सही आंसर है विक्षेपण। ऑप्शन डी सही है। प्रश्न 9 है, तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं परावर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण, अपवर्तन के कारण, ध्रुवण के कारण। तो तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं अपवर्तन के कारण। ऑप्शन सी सही है। प्रश्न 10वां है, वे प्रतिबिंब जिन्हें पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है कहलाते हैं? अशुद्ध प्रतिबिंब, शुद्ध प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। तो वे प्रतिबिंब जिन्हें हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं उनको हम कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। ऑप्शन सी सही है।
प्रश्न 11 है, पराग कणों का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण कहलाता है निषेचन, मुकुलन, परागण, प्रकीर्णन। तो ये कहलाता है परागण। पराग कणों का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण कहलाता है परागण। ऑप्शन सी सही है। प्रश्न 12 है, विद्युत द्वारा किसी धातु पर वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया कहलाती है विद्युत अपघटन, संयोजन, विद्युत लेपन, इसमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी विद्युत लेपन। प्रश्न 13 है, डेनियल सेल में विद्युत अपघट्य होता है पोटेशियम ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कॉपर सल्फेट, सल्फ्यूरिक एसिड। तो डेनियल सेल में विद्युत अपघट्य होता है कॉपर सल्फेट। ऑप्शन सी सही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अस्थाई चुंबक बने होते हैं तांबे के, एल्यूमिनियम के, लोहा, निकिल, कोबाल्ट की मिश्र धातुओं के, चांदी के। तो स्थायी चुंबक बने होते हैं लोहा, निकिल व कोबाल्ट की मिश्र धातु के। ऑप्शन सी सही है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न 15 है, ध्वनि का संचरण नहीं होता है गैस में, द्रव में, ठोस में, निर्वात में। तो ध्वनि का जो संचरण होता है वो निर्वात में नहीं होता है, बाकी सभी माध्यमों में होता है। ऑप्शन डी सही है। प्रश्न 16 है, प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है लाइसोसोम को, माइटोकॉन्ड्रिया को, राइबोसोम को, गोल्जी काय को। तो प्रोटीन फैक्ट्री जो है वो राइबोसोम को कहा जाता है। ऑप्शन सी सही है। प्रश्न 17 है, यौवनावस्था से संबंधित शरीर में होने वाले विशेष परिवर्तनों का मुख्य कारण निम्नलिखित का स्त्रावण है एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन। ऑप्शन सी है ए बी दोनों और ऑप्शन डी है एड्रीनेलिन। तो यौवनावस्था से संबंधित जो शरीर में परिवर्तन होते हैं उसमें एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन दोनों का श्रवण होता है। एस्ट्रोजन का श्रवण होता है बालिकाओं में या मतलब जो है महिला में, और जो है टेस्टोस्टेरोन का होता है पुरुषों में। तो ए बी दोनों है, इसलिए ऑप्शन सी सही है। प्रश्न 18 है, दूध में उपस्थित प्रमुख पोषक तत्व है सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन। तो दूध में जो होता है मुख्य पोषक तत्व वो कैल्शियम होता है। ऑप्शन सी सही है। प्रश्न 19 है, अमरबेल उदाहरण है परपोषिका, परजीविका, मृतोपजीविका, स्वपोषिका। तो अमरबेल जो होता है ये परजीवी प्राणी है। ऑप्शन बी सही है। प्रश्न 20 है, पित्तरस संग्रहित होता है अमाशय में, पित्ताशय में, अग्न्याशय में, छोटी आंत में। तो पित्तरस जो संग्रहित होता है वो पित्ताशय में होता है। ऑप्शन बी सही है। प्रश्न 21 है, प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार की क्रिया है ऊष्माक्षेपी, उदासीनीकरण, ऊष्माशोषी, इसमें से कोई नहीं। तो प्रकाश संश्लेषण होने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है, उसमें प्रकाश का अवशोषण होता है, तो ये ऊष्माशोषी क्रिया है। ऑप्शन सी सही है। प्रश्न 22 है, मनुष्य के हृदय में प्रकोष्ठों की संख्या है 4, 5, 6, 7। तो मनुष्य के हृदय में 4 प्रकोष्ठ होते हैं। ऑप्शन ए सही है। प्रश्न 23 है, रक्त परिसंचरण की खोज की थी जॉन डाल्टन ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, विलियम हार्वे ने, थॉमस अल्वा एडिसन ने। तो रक्त परिसंचरण की खोज जो की थी वो विलियम हार्वे ने की थी। ऑप्शन सी सही है। प्रश्न 24 है, केंचुए का उत्सर्जी अंग होता है वृक्क, फेफड़ा, नेफ्रीडिया, यकृत। तो केंचुए का जो उत्सर्जी अंग होता है वो होता है नेफ्रीडिया। ऑप्शन सी सही है। प्रश्न 25 है, पादप का जनन भाग होता है तना, पत्ती, जड़, पुष्प। तो पादप का जो जनन भाग होता है वो होता है पुष्प। ऑप्शन डी सही है। प्रश्न 26 है, रेशम फाइबर बना होता है कार्बोहाइड्रेट से, खनिज लवण से, प्रोटीन से, वसा से। तो रेशम फाइबर जो होता है वो प्रोटीन से बना होता है। ऑप्शन सी सही है। बच्चों आप लोग जो है इसके आंसर को कमेंट भी करते रहिए। आप वीडियो को रोकिए और कमेंट करिए, उसके बाद फिर वीडियो को आप आगे बढ़ाइए। और आप वीडियो के लास्ट में देखिए कि आप कितने प्रश्नों के सही उत्तर दे पाते हैं, और जितने प्रश्नों के आप सही उत्तर देंगे उसको भी कमेंट करके बताइए कि 35 में से आपने इतने प्रश्नों का उत्तर सही दिया है। ठीक है, तो इसके बाद प्रश्न 27 है, शुष्क बर्फ है। शुष्क बर्फ है, प्रश्न 27 है, शुष्क बर्फ है ठोस ऑक्सीजन, ठोस पानी, ठोस कार्बन मोनोऑक्साइड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। तो शुष्क बर्फ होती है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन डी सही है। प्रश्न 28 है, पीतल की अवयवी धातुएं हैं
CU&Zn, Pb&Sn, Cu&Sn, Zn&Sn। तो इसमें कॉपर और जिंक जो होती है पीतल की अभी भी धातुएं हैं, मतलब Cu&Zn मतलब कॉपर और जिंक। ऑप्शन ए आपका सही है। प्रश्न 29 है, पैरामीशियम में चलन अंग होते हैं स्यूडोपोडिया, टेंटेकल्स, फ्लेजिला, सीलिया। तो पैरामीशियम में जो चलने वाले अंग होते हैं उनको कहा जाता है सीलिया। ऑप्शन डी सही है। प्रश्न 30 है, निम्न में से किस में मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है? केंचुआ, मेंढक, हाइड्रा, मछली। तो मुकुलन द्वारा प्रजनन जो होता है वो हाइड्रा में होता है। ऑप्शन सी सही है। प्रश्न 31 है, आंतरिक निषेचन होता है नर शरीर में, मादा शरीर में, मादा शरीर से बाहर, नर शरीर से बाहर। तो आंतरिक निषेचन जो होता है वो मादा शरीर में होता है। ऑप्शन बी सही है। प्रश्न 32 है, जल में ऑक्सीजन की संयोजकता होती है 4, 3, 2, 1। तो जल में ऑक्सीजन की जो संयोजकता होती है वो होती है 2, क्योंकि फार्मूला जो होता है वो H2O होता है। तो जल में ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है। ऑप्शन सी सही है। प्रश्न 23 है, बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? कॉपर, लोहा, एल्यूमिनियम, सोडियम। तो बॉक्साइट जो होता है वो एल्यूमिनियम का अयस्क है। ऑप्शन सी सही है। प्रश्न 34 है, गैस सिलेंडर में गैस के रिसाव को पहचानने के लिए मिलाया जाता है मिथाइल मरकैप्टन, एसिटिलीन मरकैप्टन, एथीन मरकैप्टन, एथिल मरकैप्टन। तो इसमें मिलाया जाता है एथिल मरकैप्टन। ऑप्शन डी सही है। प्रश्न 35 है, निम्नलिखित में से सबसे अधिक ऊष्मीयमान वाला ईंधन है? हाइड्रोजन गैस, लकड़ी, मिट्टी का तेल, मीथेन। तो सबसे अधिक ऊष्मीयमान जो होता है वो हाइड्रोजन गैस का होता है। ऑप्शन ए आपका सही है। बच्चों ये हैं विज्ञान के अति महत्वपूर्ण 35 प्रश्न, और मुझे आशा है कि आप लोगों ने भी कमेंट इसमें किया होगा अपने सही आंसर को। और जब वीडियो खत्म आप लोग कर लेते हैं उसके बाद आप देखिए कि कितने प्रश्नों के आपने सही उत्तर दिया है और उसको कमेंट करके बताइए। और इस वीडियो को आप 2-3 बार देख लीजिए जिससे सारे प्रश्न आपको याद हो जाएं। तो बच्चों इस वीडियो के कुछ घंटे के बाद मैं सामाजिक विषय का वीडियो भी, मॉक टेस्ट वाला वीडियो मैं अपलोड करूँगा, और आप चैनल को सब्सक्राइब करे रहिए ताकि जो है आपको तुरंत ही उसका मैसेज मिल जाए। तो बच्चों तब तक अगले वीडियो तक हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए नमस्कार।